Welcome back students. I am Dr. Amima Shiv, Assistant Professor, Access Institute of Planning and Management. अभी हम एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स हमने एक बेसिक्स डिस्कस किया जिसमें हमने 3 एस्पेक्ट कर रहे थे कि जब हम एट्रीब्यूशन की बात होती है, फिर ऑप्टिमाइजेशन की बात होती है और तीसरा था एलोकेशन की बात होती है। इन चीज़ों को कैसे कंसिडर करते हैं और हमें ये भी देखना था, पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि हाउ बेसिकली एड स्टॉक मॉडल को हमने यूज़ किया था कि हम इफ़ेक्टिवनेस को मेजर कर पाएँ, जिसमें कि हमने क्वार्टर्स कंसिडर किए थे और हमने रिस्पॉन्स किया था, इनिशियल एड स्टॉक डेज लिए थे और उसके बेसिस पे हमने फोरकास्ट किया था यूजिंग एक्सेल सॉल्वर एंड इवेंचुअली हमने इफ़ेक्टिवनेस मेजर करी थी इन ईच क्वार्टर। तो जब हम एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स कर रहे हैं, हम ये चीज़ जान रहे हैं कि हाउ दीज डेटाज और द इनपुट्स आर बीइंग यूज्ड टू make and take certain decisions affecting advertising campaigns or the marketing efforts that is being put in by the companies, considering the limited resources, the limited budget and expecting to have the best and best of lead conversions and maximum revenue generation leading to profit maximization and maximization of market share. Now in this video we would be talking about optimizing advertising. So what exactly is optimization? Means finding an alternative with the most cost effective of or achievable performance under the given constraints. तो अगर हम सिर्फ जनरल में बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, तो इसमें क्या बताया गया है? फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव। क्या ऑल्टरनेटिव की बात करनी विद द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं, ऑल्टरनेटिव और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव, और हाईएस्ट अचीवेबल परफॉर्मेंस। तीसरी क्या है? हाईएस्ट अचीवेबल परफॉर्मेंस अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट बाय मैक्सिमाइजिंग द डिजायर्ड फैक्टर्स एंड मिनिमाइजिंग द अनडिजायर्ड वंस, मीनिंग इट इज़ नेचुरल दैट सम एड्स परफॉर्म बेटर दैन दी अदर एड्स। अगर हम सिर्फ जनरल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, ऑप्टिमाइजेशन में ये हो गया कि हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना है और किसके लिए, किस एस्पेक्ट पे, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एस्पेक्ट पे करना है ताकि हमको रिजल्ट्स हाईएस्ट मिले। एंड अगर हम उसको लेमन में समझें तो हम ये मान के चलें कि जो बेस्ट हमें रिजल्ट्स ला के दे रहा है और जो वेस्टेड है यानी कि जो अंडर परफॉर्म्ड है उसको हम हटा दें। और हम ये चीज़ भी मान के चलते जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे होते हैं कि कुछ एड्स ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू अदर एड। इट मीन्स सम एड्स जनरेट मोर रेवेन्यूज, some gets more clicks, some gets more conversions, a higher click ratio or higher conversion ratio as compared to the other. So हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर if by any chance, if there any chance happens and we have to take certain decisions so that we are able to optimize our advertising efforts. So ad optimization refers to basically creating ads that are relevant to the users who see your ads, who basically collect informations, who are basically helping in conversion of those ads by sale and purchase of the goods, and then perfecting these ads informed by data collected through A/B test and user testing. ये चीज़ें हम बेसिकली किसके थ्रू करते हैं? ऑप्टिमाइजेशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू करते हैं। विद दिस फीचर ऑप्टिमाइजिंग के थ्रू यू कैन ऑलवेज चूज़ टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मिंग एड्स। जब हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि कौन सा एड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे हमने प्रीवियस सेशन में भी बात करी थी, वी कैन ट्वीक दोज मार्केटिंग कैंपेन्स, तो इवेंचुअली कैन डिस्प्ले बेटर परफॉर्म एड्स एंड इंक्रीज रिटर्न ओवर आर इन्वेस्टमेंट फॉर बेटर एंड रेज फ्लैग ऑन दी पुअर एड सो दैट हम उनको हटा पाएँ एंड उनकी जगह बेटर वंस आएँ एंड हमारी जो कॉस्ट है वो वेस्ट ना हो। Optimization requires change at every step, and these changes basically help the advertisers to save money by reducing waste, ineffective impressions and ensuring the right message that is being delivered to the consumers. जब हमने advertising analytics की बात करी थी, हमने ये भी एक aspect पढ़ा था कि जो advertising analytics होता है वो हमें real time reports generate करके देता है. So when real time reports are generated, we are able to find out and calculate which advertisement is not responding, which advertisement is wasting
our resources or dumping our efforts or giving some ineffective impressions. So what we can do is we can eventually change it and ensure that the right message is being delivered to the right consumers. But these changes cannot be any step by step as some rules that is being followed, but eventually a kind of campaign that needs to be stopped if that is being not done. So optimization seems to be easy but needs lot of strategies. Optimization easy होता है कि हमें पता चल गया एक particular ad अच्छा response नहीं कर रहा है, तो what we can do is we can simply we can stop it. But what in reality it is, it requires lot of strategies to bring changes and bring some ideas and lot of experience that can best help in optimizing our advertising efforts. So there is an optimization hierarchy pyramid that was being developed by Eisenberg brothers. तो what happens though, जो कि ये pyramid है, this showcases the various level of optimizations that takes time and have an impact on our potential customers and guarantee conversions. यानी कि जब हम एडवर्टीजमेंट की बात करें, अगर हम एफर्ट्स लगा रहे हैं अपना, तो हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि जो ये एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं हमें अपने कस्टमर्स को को हिट करें एंड इवेंचुअली लीड टू कन्वर्जन्स एंड व्हेन लीडिंग टू कन्वर्जन्स दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. सो ईच लेवल मस्ट बी अचीव टू एंश्योर योर ऑप्टिमाइजेशन एट दी स्ट्रॉन्गेस्ट. जो ऑप्टिमाइजेशन लेवल पिरामिड है, इट विज समवॉट लाइक, अगर आप इफ़ यू गो थ्रू और रिमेंबर मैस्लोज हायरार्की का पिरामिड था कि हम नीचे से ऊपर जाते थे, तो दिस इज़ हाउ ईच लेवल मस्ट बी अचीव्ड. हमें हर लेवल को अचीव करना है सो दैट वी आर एबल टू optimize the efforts or optimization is done at the strongest level. So going through these steps basic convinces the potential customers. अगर हम simply एक एक step की तरफ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे potential customers को convince करता है, and the desired actions which is actually a click on the ad which leads to going through to the website or leading to the conversion eventually happens. तो दिस इज़ हाउ बेसिकली तो जो पिरामिड है इट गोज़ फंक्शनल, असेसिबल, यूजेबल, इंट्यूटिव एंड परसुएसिव. तो हमारा जो पिरामिड है, पिरामिड इट इज़ लाइक कि हमें ईच लेवल को अचीव करना है जब ऑप्टिमाइजेशन हायरार्की पिरामिड की बात आती है. तो सबसे पहला आता है कि जैसे हमने बताया फंक्शनल. जब फंक्शनल अचीव हो जाएगा देन असेसिबल पे जाएंगे, जब असेसिबल अचीव हो जाएगा तो हम यूजेबल पे जाएंगे, यूजेबल हो जाएगा तो हम इंट्यूटिव पे जाएंगे और फिर हम परसुएसिव पे जाएंगे, विच इवेंचुअली लीड्स टू व्हाट, इवेंचुअली लीड्स टू दी एड क्लिक. तो फंक्शनल की बात करते हैं. दिस लेवल डील्स विद द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द एड इज दैट इज डू योर एड वर्क प्रॉपर्ली. जो आपके एड्स हैं क्या वो ढंग से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. एड्स आते तो बहुत हैं. जब हम अक्सर हमने देखा है मेल पे वी गेट लॉट मैनी एड्स, बट वो एड्स ओपन ही नहीं होते हैं, वो मेल्स ही नहीं ओपन होती हैं. देयर इज़ एन इमेज, वो लोडिंग इश्यूज होते हैं. तो सबसे पहला एस्पेक्ट आता है जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, विच मीन्स फंक्शनल. दैट मीन्स इज योर एड वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. इफ़ योर डिस्प्ले एड्स हैव एन एनिमेशन, डू दे लोड प्रॉपरली एंड मेक गिव गुड एक्सपीरियंस टू द consumers or the potential users or not. अगर एनिमेशन है, एनिमेशंस यस, जितना अच्छा हम एनिमेटेड बनाएंगे यस दे आर हैवी होते हैं, तो क्या वो ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. Do your search ad extensions can work properly when a user clicks and clicks to call button can actually lead to place a call. क्या ये चीज़ हो रही है आपके एड्स में या नहीं हो रही है, हमने सिंपली डाल रखा है. नो, दिस शुड ऑल्सो हैपन. जब हम फंक्शनैलिटी की बात करें, हम वर्किंग की बात करें, तो सारे एस्पेक्ट उस चीज़ में आते हैं. फिक्सिंग द फंक्शनल एरर सेम लाइक लो हैंगिंग फ्रूट. हाउएवर व्हेन योर एड्स फंक्शन प्रॉपरली यू हैव द पोटेंशियल टू हैव गुड नंबर ऑफ कन्वर्जन रेट्स, बिकॉज इवेंचुअली वही सबसे पहले इम्पैक्ट डालते हैं. तो हम दूसरा अगर हम लेवल की बात करें, जब हम फंक्शनैलिटी हो जाती है अचीव, देन कम्स द असेसिबिलिटी और द असेसिबल. इज इट असेसिबल, डील्स विद द रिस्पॉन्सिवनेस. आर योर एड्स रिस्पॉन्सिव. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके एड्स क्या रिस्पॉन्सिव हैं. डू दे एडजस्ट द साइज एंड अपीयरेंसेस एंड फॉर्मेट टू फिट इनटू द स्क्रीन साइजेस. ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत छोटे हैं, ऐसा तो नहीं है वो बहुत बड़े हैं कि वो कट रहे हैं.
ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द साइज, इट शुड adjust according to the size of the screen. Google Ads introduced responsive ads for Google Display Network in January 2017. ये जब Google ने introduce किया था, this was in Google Display Network in 2017. The size, appearance and the format of responsiveness are tailored to match the look and feel of the web page. यानी कि इसको क्या कर रखा है, कस्टमाइज कर रखा है. As they appear on your targeting options, the campaign goals you have set. Accessibility regarding an ad optimization also deals with targeting options you have selected in your chosen advertising platform. आपने किसको बेसिकली चूज़ किया है, किसके पास ये जाना चाहिए. You need to ensure that your ad is accessible or being shown to your right target audience at the right time. As in अभी जैसे फॉर इंस्टेंस मॉनसून्स हैं, राइट. तो मॉनसून्स का जब हम एड्स या हम कुछ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इट शुड अप्रोच एट द राइट टाइम. और अभी जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की, अगर हम अपने प्रोडक्ट मॉनसून रिलेटेड प्रोडक्ट कैटेगरी ऑफर कर रहे हैं तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दी टाइम. अगेन एज वी नो, जब स्कूल्स ओपन होते हैं उस वक्त सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ों की होती है, स्टेशनरी आइटम्स की होती हैं. तो अगर हम स्टेशनरी आइटम्स हमारे एड्स के आते हैं एट द टाइम व्हेन द स्कूल इज़ अबाउट टू ओपन, दैट वुड बी द बेस्ट टाइम. जब सीजन्स की बात आती है, फॉर इंस्टेंस रक्षाबंधन आ रहा है या दिवाली हो, तो उस टाइम पे जब भी प्रोडक्ट हो रहा है, इज़ इट एट द राइट टाइम और नॉट. अगर वो उस वक्त नहीं आ रहा है तो दैट इज़ गोइंग टू be a good question mark when it comes to the optimization category. When selecting good keywords for your Google search ad campaign, keeps mind user intent. You should also use negative keywords to rule out the keywords that are not relevant to your campaigns, which helps eventually in better ad targeting. जो थर्ड कैटेगरी है हमारा ऑप्टिमाइजेशन का, दैट इज़ यूजेबल. यूज़र एड शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस. एड का अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो इवेंचुअली वो कन्वर्ट नहीं होगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू परसुएड पीपल. कितना रेलेवेंट है, एफिशिएंट है, नॉन इंट्रूसिव है, लेजिबल है. यानी कि रेलेवेंस, इज़ इट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ बीइंग डिमांडेड बाय द ऑडियंस. एफिशिएंसी, for the display ads to be efficient, the images or the media need to load properly. वो efficiently work कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Ad extension making it possible for the users to understand whatever is being displayed or used by the marketer to target the audience. Non-intrusive, they shouldn't disrupt what the user was doing because that decreases the chances of clicking on the ad. Ad इवेंचुअली जब हम अक्सर ऐसा होता है व्हेन वी आर वर्किंग ऑन दिस सिस्टम, व्हेन वी आर ऑन सर्टेन इम्पॉर्टेंट टास्क, वो एड्स क्लिक होते हैं एंड वी सिंपली पुट क्लिक ऑन दोज क्रॉसेस. जब हम उसको क्रॉस कर देते हैं तो वो एड उस वक्त तो वेस्ट हो गया. क्यों? क्योंकि वो एज अ यूज़र हमको डिसरप्ट कर रहा है हमारे काम करने में. देन कम्स दी लेजिबिलिटी पार्ट. The ad copy should be easily understandable by users. For display ads, make sure that ad copy is readable and background and the CTA button contrast with the background. यानी कि जब हम legible की बात करते हैं तो क्या वो easily readable है या understandable है, comprehensible है by the users or not. Then coming to the intuitive part. Intuitive part की बात करते हैं. In the optimization, basically the hierarchy, intuitiveness refers to the matching users expectations with the place in the customer journey. वो कितना मैच कर रहा है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के साथ. क्योंकि अगर कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर रही होंगी उन एड से तो ऑटोमेटिकली दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन कन्वर्जन. इट ऑल्सो रिलेट्स टू reducing barriers to entry on one stage of the client journey and to the next. To make sure that your ad is intuitive, you need to ask few questions yourself as a marketer. Does your ad copy matches what the users had in mind when they typed in search query?
यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ एट दैट प्लेस, क्या एड उस तरीके से मैच कर रहा है जो हमने सर्च करने की कोशिश करी है? If it is, then it is going to eventually lead to the conversions, it is going to persuade the customers. If not, there needs to be a corrective actions that needs to be taken. Does your display ads, especially your remarketing display ads, effectively capture user attention? जो ad आ रहा है क्या वो हमारा attention capture कर रहा है या नहीं कर रहा है? If not, then again expectations are not met. To ensure your remarketing display ads, you need to segment the audience. जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं, जब भी हम मार्केटिंग या एफिशिएंसी की बात करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की बात करें ताकि हम बेस्ट रिजल्ट्स लेकर के आएँ, तो इन दैट केस सेगमेंटेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सेगमेंट योर ऑडियंस, पर्सनलाइज द एड दैट आर रेलेवेंट टू द एक्सपीरियंस they had when they interacted with the page of your company. Message matching also plays an important role in your marketing intuitive. You need to consider the entire customer journey. अब मैसेज मैचिंग होता क्या है? प्रोसेस ऑफ मैचिंग योर एड कॉन्टेंट विद द पोस्ट क्लिक लैंडिंग इट इज़ कनेक्टेड टू द मैसेज इज reinforced in the minds of the prospect and they know it is relevant. यानी कि प्रोसेस ऑफ मैचिंग योर एड कॉन्टेंट with the post click landing on the page that is being connected to. यानी कि जब हमने कुछ क्लिक किया या हमने सर्च किया वो चीज़ वहाँ पे फिर से reinforce होना चाहिए ताकि वो चीज़ as a customer we are able to relate. Optimization requires basically customers to transition from one digital assets to the next and landing needs to be seamless. Then coming to the persuasive part, a compelling ad is that communicates your offers, improves your user motivation and persuade them to click. जब तक हम persuade नहीं हो रहे हैं उसको purchase करने के लिए, उस पर click करने के लिए, तब तक leads हमारी generate नहीं होंगे. For your ad to be convincing, it needs to reduce the friction and influence the visitors to check. Creating persuasive ad optimizes the requirement and helps you to add certain elements. यानी कि जब हम Facebook ad optimization एक आइडिया लेते हैं कि बात करते हैं, जब सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात हो रही है which has gained lot of momentum these days. इमेज एड्स की बात करते हैं, कुछ फॉर्मेट्स इमेज एड्स. डज इमेज एड्स इंक्लूड एन इमेज एंड फ्यू लाइन्स ऑफ द एड कॉपी? वीडियो एड्स की बात क्या है? डज योर वीडियो फीचर प्रोडक्ट्स ऑन योर फेसबुक वीडियो एड्स? carousel ads. Does ads let you showcase up to 10 images or video in a single ad? ये different formats हैं that are being used to basically persuade people. Collection ad. The collection formats allows you to combine video, slideshows and images. Users can actually browse through collection ads to see if they find something which is worth clicking or not. जब हम different ads के formats को follow करते हैं तभी we are able to actually optimize. Slideshow ads. Slideshow ads tell you a story combining next ads, images, the contents and the videos. Then coming to the canvas ads. These ads are only mobile ads that can be used on mobile devices, showcase products or call back lost visitors with the remarketing efforts. Now what we would be doing is we would be using the Excel to calculate the using solver to calculate profit maximizing advertising strategy. Following assumptions are being made, that is 30% profit margin on the sales, unit price product is $1000, cost of ad is $100, month sale equals to 12 units, month ad equals to 9. एक महीने में ad कितने निकल रहे हैं? वो 9 निकल रहे हैं. The goal of GRG multi-start solver engine is to determine the number of ads during 2 to 36 months and to maximize the total profit which is even earned during
2 मंथ्स टू 36 मंथ हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, GRG सॉल्वर को यूज़ किया है, मल्टी स्टार्ट इंजन टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एड्स। हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इज, सबसे पहले ये चीज़, डिटरमाइन द प्रॉफिट फॉर मंथ्स बाय कॉपीइंग द फॉर्मूला प्राइस फ्रॉम F9, जो भी हम अभी आके आपको एक्सेल में सिंपली दिखा देंगे, इट इज़ बीइंग ऑलरेडी डन। जेनरेट सेल्स, फिर हम उसको क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लैम्डा C8 मैक्स का ये हम फॉर्मूला पंच इन करेंगे अपने नेक्स्ट कॉलम में। आई कंटिन्यू शोइंग यू इवन अगेन। जो हमारी सेल्स हैं उसके साथ this is how basically we have done it. Then what happens, the solver basically determines a profit advertising strategy. जब हम solver window use, जैसे कि हम excel solver use करते आ रहे हैं, वो क्या करेगा, determine profit maximizing strategy. You can constrain each month's advertising to be at least 0.10 because an advertising level of 0 causes ln function to be undefined, and for some reason you will have a constraint to changing cell and to be non-negative. A relatively constant amount should be spent on advertising each month. इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है. This is known as continuous spending strategy. हमें continuously at least कुछ nominal amount अपना advertisement पे spend करना है, which is actually known as continuous spending strategy. And during later the months advertising drops because you have less of future to benefits from the advertising. और जैसे जैसे days pass होते हैं हम अपनी spending drop करते हैं because उस पर्टिकुलर एडवर्टीज़मेंट का थोड़ा सा बेनिफिट कम होता जाता है. तो जब हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, एक्सेल में इवेंचुअली किस तरीके से हमने सॉल्वर विंडो को यूज़ किया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, और वेरियस फैक्टर्स दैट आर बीइंग यूज्ड जब हम एड्स बना रहे हैं, द पिरामिड दैट इज़ टू बी फॉलोड जब एड्स ड्राफ्ट किए जा रहे हैं ताकि उसकी ऑप्टिमाइजेशन बेटर हो. अगर हम एक्सेल को देखते हैं, जो हमारा वैल्यू था एडवर्टाइजिंग, जो हमारी सेल्स निकल के आई थी वो थी, उसके बाद हमने एडवर्टाइजिंग के लिए जो डेटा था वो ये था, फिर डेल्टा से हमने अपना डेटा जो निकाला विच वाज अगेन हमने उसको माइनस किया एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में, एंड जो फिर हमारे जो प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं वो ये निकल के आ रहे हैं. दिस वाज बेसिकली हाउ वी ट्राई टू गेट दी रिजल्ट्स. ऐसे ही हम सेल्स एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं. अगर हम दूसरा डेटा सर्च करते हैं या हम देख कर चलते हैं जिस पे हमने ए की वैल्यू जो है हमने 2.37, फिर लैम्डा हमारा निकला हुआ है, एंड देन बी एंड सी. एडवर्टाइजिंग के लिए हमने सिंपली कुछ वैल्यूज़ ले रखी हैं. जो लैग्ड सेल्स हैं वो हमने इक्वल्स टू 7 से कर रखी, यानी कि सेल्स से जब हमने वैल्यू उसको आगे से इधर पंच करी, इक्वेट करी तो हमारा निकल के आ गया. डेल्टा में भी हमने निकाला तो एडवर्टाइजिंग जो हमारे प्रीवियस मंथ से जो करंट मंथ है उसको हम माइनस करेंगे. फिर हम फोरकास्ट करेंगे. फोरकास्ट करने के लिए हमने एडवर्टाइजिंग जो लैग्ड सेल्स है, डेल्टा है, लैम्डा है, उसकी वैल्यू को करके मैक्स का फॉर्मूला लगा करके हमने जब डेटा निकाला तो इवेंचुअली हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं, दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट फॉर, एंड इवन जब हमारे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वी ट्राई टू डेवलप सर्टेन स्ट्रैटेजीज़, एंड जब हम ये स्ट्रैटेजीज़ डेवलप कर रहे होते हैं तो वी हैव टू इंश्योर कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वी नीड टू कॉन्स्टेंटली स्पेंड सम अमाउंट ऑन एडवर्टाइजिंग ईच मंथ, एंड दिस इवेंचुअली लीड्स टू कॉन्टिन्यूस स्पेंडिंग स्ट्रैटेजी, एंड लेटर ऑन जैसे डेज पास वी कैन switch or reduce our budget. Thank you.